जाए, जीवन नैया बहती जाए, कल कल करती शोर। सुख की लहरें दुख की लहरें, नाव चले झकझोर। तेरी माया तू ही जाने, क्या जाने इंसान। भूल गया है जग में तेरा, जग तेरा अनजान। माना मैंने अंधियारा है हर ओर, पर ये माया नहीं रहेगी, आखिर होगी भोर, आखिर होगी भोर। वंदनीय मातृशक्ति, आपने बहुत से लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि आजकल हमारा समय खराब चल रहा है, यह साल तो ऐसे ही जाएगा, अगले साल हमारा समय पलटी खाएगा, तब हमारा भविष्य अच्छा बनेगा। कोई कहता है कि 2 महीना अभी कुछ नहीं होगा, उसके बाद हमारा उत्तम समय आने वाला है, उसके बाद हमारा भविष्य सुंदर बनेगा, उसके बाद हमारा भविष्य सुंदर बनेगा, हमारा पूरा पिछली बातें हमारी, ये सब बातें हम क्यों करते हैं? इन सब बातों से, इन सब वाक्यों से ऐसा लगता है कि जैसे समय हमें नियंत्रित कर रहा है, हम समय के अधीन हैं, समय चाहे जैसे वैसे हमें जीना पड़ता है। वेद और ऋषियों की दृष्टि में यह बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। समय तो जड़ पदार्थ है, वह चेतन आत्माओं को नियंत्रित नहीं कर सकता। इस प्रकार से समय भी जड़ वस्तु है और वह हमारे किसी काम में बाधा डाल ही नहीं सकता, ना हमारे भविष्य को सुंदर बना सकता है, ना बिगाड़ सकता है। और वास्तविकता तो यह है कि हम स्वयं चेतन आत्मा हैं, हम स्वयं चेतन आत्मा हैं। हम अपनी इच्छा और पुरुषार्थ से अपने वर्तमान और अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। इसके कारण हमारे ज्ञान, संस्कार, बुद्धि का स्तर और इच्छा, परिश्रम आदि हैं। इसी का ये सब कारण है, हमारा ज्ञान, हमारे संस्कार, हमारी बुद्धि, हमारी इच्छा, हमारा परिश्रम। ये चीजें यदि हमारे पास हैं तो हम स्वयं वर्तमान को भी सुंदर बना सकते हैं और भविष्य को भी अच्छा बना सकते हैं। देखिए, जीवन में कठिनाइयां तो सभी के सामने आती हैं, यह संसार है ही ऐसा। यहाँ सुविधा एक मिलती है और कठिनाइयां अनेक मिलती हैं। हर का सत्य है और इस सत्य को समझना है हमें। तो अच्छे ढंग से, व्यवस्थित रूप से जीने के लिए, समस्याओं से पार होने के लिए समय के भरोसे आप ना बैठे रहिए, अपने आप को बलवान बनाइए। आप अपने आप को बलवान बनाएंगे, समस्याओं से संघर्ष करें, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। यह सत्य है कि जीवन जीना बहुत ही कठिन है, ये मैं आपको पहले भी कह चुकी हूं, परंतु उपाय यही है कि समस्याओं को आप समझें, उसका समाधान ढूंढे, पुरुषार्थ करें, समस्याएं अपने आप ही दूर हो जाएंगी, खुशहाली समृद्धि आपको प्राप्त होगी। ऐसे ही समय को उत्तम बनाना पड़ता है। कोई उत्तम समय आपकी प्रतीक्षा नहीं करता, जो स्वयं आपका स्वागत करता रहे। पुरुषार्थ बनाइए। मेरी माताओं, जब हम लोग कभी दुखी होते हैं तो ये याद रखें कि यह समय भी बीत जाएगा। शब्द हमें तकलीफ में अधिक सहजता और विश्वास के साथ समय गुजारने में मददगार हो सकते हैं। हम अपने अंतर में शांति के स्थान को ध्यान अभ्यास के माध्यम से खोजें। अगली बार जब हम बहुत खुश हों तो हम लोग इन 5 शब्दों को याद रखें, ताकि हम अपना लुत्फ उठा सके और ये क्षण बीत जाने पर हम उदास भी ना हो, क्योंकि ये हमारे को शब्द याद दिलाएंगे कि चाहे खुशी खत्म होकर मुसीबत के दिन भी आएंगे, पर एक दिन ये खुशी लौट कर जरूर आएगी। करके शांति स्थल को खोज करना बताएंगे। ध्यान और अभ्यास से ही हमें यह अनुभव होगा कि दुनिया की हर चीज अस्थाई है, दुनिया की हर चीज अनित्य है। इस ज्ञान को पाकर हम जीवन की तमाम उथल पुथल में भी अपना संतुलन नहीं खो सकते। एक शांत और स्थिर स्थान पा लेने के बाद हम लोग कहते हैं ना, एक शांत और स्थिर अगर हम लोग पा लेते हैं स्थान, तो हम इस संसार सागर के भयंकर से भयंकर तूफान का भी हम लोग सामना कर सकते हैं। आखिरकार हम यह ना भूलें कि जिन हालात से हम आज गुजर रहे हैं वे हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। हालातों से बाहर अवश्य निकलेंगे। हम शांति और स्थिरता से ऐसे स्थान को पा लेंगे जहां भारी उथल पुथल के बावजूद हमें सदा खुशी ही मिलेगी। हम संसार में जो कुछ देखते हैं ना, विचारों का ही चमत्कार है।
ध्यान देगा, विचारों का ये चमत्कार है। विचार अपने आप में एक ऐसी शक्ति है, इसकी तुलना में संसार के समस्त शक्तियों का संबंध भी हल्का हो जाता है। संसार दोनों का नाश कर देता है। गीता में भी कहा गया है कि जो जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। यदि आप उत्तम जीवन जीना चाहते हैं तो अपने वैसे ही विचारों का अभ्यास आपको करना चाहिए। विचारों का सदुपयोग करके व्यक्ति, मानव विश्व विजयी हो सकता है। हजारों आविष्कार उन्हीं विचारों का परिणाम है। विचार करते समय आप सकारात्मक बातें, दृश्यों और पदार्थों के बारे में ही चिंतन करें। इससे हमारे मन में आनंद पूर्ण विचारों का प्रभाव पड़ेगा और उदासीनता के विचार हमारे पास फटकने ही नहीं पाएंगे। और कवि क्या कहता है, मैं बताना चाहती हूँ। कवि कहता है अगर अच्छे विचार आपने लाने हैं तो आप क्या करिए, आप सबसे पहले एक छोटी सी प्रार्थना बोलिए। सब आधार खो जाए, एक तेरा आधार बचे। मैं मेरा मिट जाए, निरंकारी आभार बचे। दुर्गति से पीछा छूटे, बस तेरा ही विचार बचे। चिंतन मनन की धार में शुभ चिंतन की धार बचे। दुर्भावना शुभ में बदले, बदला नहीं बदलाव बचे। हृदय खोलकर जी पाऊं मैं, श्री कृष्ण का स्वभाव बचे। दुष्कर्म से सदा दूर रहूं, सत्कर्मों का अहोभाव बचे। जीवन की इस दौड़ धूप में प्रभु तेरी शीतल छांव बचे, प्रभु तेरी शीतल छांव बचे। कहना चाहती हूँ कि अतीत में मिले किसी कड़वे अनुभव को शेष जीवन के लिए गाइडलाइन बिल्कुल मत बनाइए। पतझड़ के बाद प्रकृति भी तो खुली बाहों से बसंत का स्वागत करती है। तो अपने जीवन को आप इतना उदार बनाइए, इतना अच्छा बना लीजिए, अपने आप से पुरुषार्थ करिए और जीवन में आगे बढ़िए। और मैं कहना चाहूंगी कि नित्य सम्मिलित प्रार्थना करें। जो परिवार श्रद्धा पूर्वक सब मिलकर सम्मिलित प्रार्थना करता है वहां भगवान का ऐश्वर्य बरसता है। हम सब सम्मिलित प्रार्थना उस परिवार के लिए जो हम लोग करते हैं, अपना हम परिवार बैठकर सम्मिलित प्रार्थना करता है ना, वहां सुख समृद्धि और अखंडता का कवच सिद्ध हो जाती है वहां प्रार्थना। इसलिए तो कहा गया है फैमिली दैट्स प्रे टुगेदर स्टे टुगेदर। और क्या कहा है, सदा आगे बढ़ते रहो। मैं यही कहना चाहूंगी, सदा आगे बढ़ते रहो। बार बार गिरकर उठकर, बार बार गिरकर उठकर जो आगे बढ़ते जाते, बार बार गिरकर उठकर जो आगे बढ़ते जाते, वे ही जीवन में उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते। पुरुषार्थ और यत्न को सशक्त करो। धन को बांध कर अंत सफल हो वीर, अंत सफल हो वीर। और आगे मैं कहना चाहूंगी कि चरे वेती सदा आगे बढ़ते चलो। मत सोचो कांटे चुभते हैं, मत सोचो कांटे चुभते हैं, मत सोचो पग भी दुखते हैं। मन में केवल यह बात रहे कब चलने वाले रुकते हैं। और उसके बाद मैं कहना चाहूंगी कि मन को सदा प्रसन्न रखिए। आप दुखियों पर दया करें, धर्मात्माओं को देखकर हर्ष करें। उसके बाद मैं यही कहना चाहूंगी कि दुनिया में कमल की तरह रहो, दुनिया में कमल की तरह रहो। ना जग त्यागो ना हर को भूल जाओ जिंदगानी में, ना जग त्यागो ना हर को भूल जाओ जिंदगानी में। रहो दुनिया में ऐसे जैसे रहता कमल पानी में, जैसे रहता कमल पानी में। और आखिर में कहना चाहूंगी कि चिंता छोड़ सदैव रहिए, परों पे ही मनस्या। हे मन के दुर्भाग, पाप से तू दूर भाग जा। ये छोटी छोटी प्रार्थनाएं आप अपने जीवन में करेंगे तो आपका जीवन और उन्नति की तरफ बढ़ेगा। पुरुषार्थ करिए, मेहनत करिए आप, और छोटी छोटी बातों पर अमल कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। आपका जीवन हमेशा सार्थक हो जाएगा। अपने जीवन को उज्जवल कमल की तरह बनाइए, आगे बढ़ते जाइए। इसी बात पर एक कवि क्या प्रार्थना करता है प्रभु से, प्रार्थना बहुत जरूरी। सम्मिलित प्रार्थना मैंने आप सभी समृद्ध होगा। और एक प्रार्थना कवि क्या करता है अपने प्रभु से, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार करो। जीवन का
उद्धार कर दो, भंवर में है नैया उसे पार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का। मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे बस में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे बस में, कि तन मन में वेदों का संचार भर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का। मैं समझू न जग में किसी को बेगाना, मैं समझू न जग में किसी को बेगाना, मेरा विश्व भर के लिए प्यार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। मेरा सर झुके तो झुके तेरे दर पर, मेरा सर झुके तो झुके तेरे सर दर पर, मुझे ऐसा दुनिया में सरदार कर दो, भंवर में है नैया उसे पार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया उसे पार कर दो। पथिक राहों में हो कोई दीन दुखिया, पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया, मदद के लिए मुझे प्यार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में आगे बढ़ते रहिए और अपने जीवन का उद्धार करते रहिए, नियमित सम्मिलित प्रार्थना करते रहिए। बहुत